हो। मतलब प्रोड्यूसर 500 करोड़ की पिक्चर बनाए, बुक माई शो के पैसे आधे आप लेके जाते हो, आप जो है ना ट्रेलर के पैसे आप लेके जाते हो। अरे इनके बुक्स देखने चाहिए कि राइट दिखा रहे हैं कि राइट नहीं दिखा रहे। तो मर्द बनो सब प्रोड्यूसर्स, ना मर्दी मत दिखाओ। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे साथ में है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर एंड एक्स सेंसर बोर्ड चेयरमैन पहलाज निलानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। नमस्कार दिग्विजय जी, आपको और बॉलीवुड प्रेमी को जो देखते हैं उन सबको पहलाज निलानी का नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। और जल्द आपके सिनेमा में आप प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी फिल्में अभी आने वाली है, तो इंतज़ार है इसके रिव्यू का और आपके पिक्चर देखने का। यस सर। पहला जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सिनेमा में काफ़ी सारी फिल्में रिलीज़ होने वाली है और सिनेमा प्रेमियों को फिल्में देखने मिलने वाली है। लेकिन इस हफ्ते एक बड़े प्रोड्यूसर की तरफ से, जिसने कि पहले कहा कि हम हमारी पिक्चर भूल चूक माफ़ सिनेमा घर में लगाने वाले, और अचानक से एक बैकफुट लेके उन्होंने अनाउंस कर दिया 2 दिन पहले रिलीज़ के कि हम आ रहे हैं OTT पे। इतना प्रमोशन करके, सब करके, और उस पर PVR ने भी कोई एक्शन लिया है, काफ़ी कुछ हुआ है। एज ए एग्जिबिटर आप किस तरह देख रहे हो ये जो इन्होंने डिसीजन लिया? देखिए, पहली तो भूल चूक माफ़, अगर मैं भी कुछ सही भी बोल सकता हूँ और गलत भी बोल सकता हूँ, अगर है तो फिर भूल चूक माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि टाइटल भी ऐसा है और पिक्चर रिलीज़ अनाउंस भी हुई थी। और रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन तो हर पिक्चर की, चाहे OTT पे रिलीज़ हो तो भी मतलब जो है प्रमोशन होती है। एक्टर्स जो है ना बहुत सारे मतलब उस हिसाब से जाते ही हैं प्रमोशन करने के लिए, तो वो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब पिक्चर देखी होगी तो मुझे लगता है कभी उन्होंने डिसाइड किया हो मेरिट ऑफ द फिल्म कि ये पिक्चर OTT में अगर ओरिजिनल मतलब पिक्चर करके रिलीज़ होती है तो रिकवरी शायद ज़्यादा हो, सिनेमा में रिलीज़ होने के बाद शायद रिकवरी उतनी ना हो। तो वो भी एक कारण हो सकता है जो हमसे हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई कुछ भी हो सकता है, और इस इंडस्ट्री में डिसीजन जो है हमेशा प्रोड्यूसर का ही होता है। अगर उन्होंने दिया है, सिनेमा में नहीं लगाना चाहता है तो ठीक है, ना लगाए। उसमें एग्जीबिटर को ऑब्जेक्शन किस बात की? बहुत से बार जो है ना सिनेमा वाले जो है, PVR वाले या INOX वाले, मतलब सिनेमा के हम प्रोड्यूसर अनाउंस करते हैं और पिक्चर अनाउंस जो है बड़े पैमाने से जो है ना, अभी अन्नाडी इज़ बैक मैंने अनाउंस की थी, और जिस तरह से भूल चूक माफ़ की पब्लिसिटी थी उस हिसाब से मेरी भी पब्लिसिटी बहुत थी, मैंने भी मार्केटिंग बहुत की थी उस पिक्चर की। 6 करोड़ की मार्केटिंग की थी मैंने, पेपर में, हर जगह पे, न्यूज़पेपर में, रोड पे, हर जगह पे प्रेजेंस थी। लेकिन मुझे शो ही नहीं दिए, तो मैं क्या उनके ऊपर क्लेम जाके करूं? क्या मेरा राइटिंग में था उनका कि मैं थिएटर में ही रिलीज़ करूंगा? मेरे से तो लिखवा के लेते 8 हफ्ते जो है OTT पे नहीं डाल सकते हो, लेकिन 8 थिएटर भी नहीं देते। मेरी इस पिक्चर को सिर्फ 29 शो दिए, तो वो 29 शो के लिए मैं OTT के लिए 8 थिएटर के लिख के दे दूँ, तो ये तो गलत बात है ना। अगर आप 8 हफ्ते नहीं देते हो, दैट इज़ अ रिकवरी ऑफ द प्रोड्यूसर। पिक्चर आपके सिनेमा में आप क्यों ओल्ड पिक्चरें लगा रहे हो भाई? 10-10, 20-20 साल से जो ना पिक्चरें लगी हुई है, आज 30% जो है आप उनको देते हो। नई पिक्चर को 50% देते हो, सेकंड वीक में 40% देते हो, थर्ड वीक में 30% दे रहे हो। आप 25 साल पुरानी पिक्चर को भी 30%, अगर 20 साल को भी दे रहे हो, तो आप उससे जो ना आप प्रिंट कास्ट नहीं ले रहे हो, आप VF चार्ज नहीं ले रहे हो, आप खुद 100% दे रहे हो, प्रोड्यूसर से हर चार्ज ले रहे हो। यहाँ तक कि ट्रेलर जो है, जिस थिएटर में पिक्चर लगनी चाहिए उस थिएटर में ट्रेलर चलना चाहिए, उसके पैसे ले रहे हो। पहले आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक बिज़नेस जो है
मॉडल जो है ना चेंज करना चाहिए, तब पिक्चरें चलेगी। जिस सिनेमा में पिक्चर चल रही है उसमें ट्रेलर नहीं चल रहा है, और ट्रेलर मजबूर चलेगी कैसे, क्योंकि आप पैसे इतने डिमांड करते हो। बड़ी पिक्चर को शोज़ इसलिए आप ज़्यादा देते हो क्योंकि आपको एडवर्टाइज से जो ना पैसा, मुँह चाहे आपका जो पैसा है आपको मिलना चाहिए वो मिलता है। लोग जो ना आते हैं टाइमिंग के हिसाब से, एक एक घंटा आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो, तो आप जो कमाओ, आप बुक माई शो से जो है जो पैसे आते हैं वो आप ले रहे हो। मतलब प्रोड्यूसर 500 करोड़ की पिक्चर बनाए, बुक माई शो के पैसे आधे आप लेके जाते हो, आप जो है ना ट्रेलर के पैसे आप लेके जाते हो, पिक्चर प्रोड्यूसर की बड़ी रेट जो है ना आप मुँह चाहे प्रीमियम एडवर्टाइजमेंट के पैसे आप लेके जा रहे हो। आप समोसे आप महंगे बेच रहे हो, वो आपका धंधा है, आप कितने में बेचो, ग्राहक आपसे लेता है तो आपकी चीज़ है। लेकिन आप जो ना पिक्चर नहीं खुद नहीं लगाते हो कमिट करके, तो प्रोड्यूसर के ऊपर क्लेम कैसे करते हो? हमारे क्या इंडस्ट्री के लीडर क्या साले मतलब जो ना आवाज़ नहीं उठा सकते अपने प्रोड्यूसर के लिए? आज 4 एसोसिएशन है, यूनिटी करके आप प्रोड्यूसर से लड़ो। एसोसिएशन का काम है लड़ना, सिर्फ टाइटल रजिस्टर करने के लिए एसोसिएशन नहीं है। ये 2 एसोसिएशन जो है इंडस्ट्री को रैंसम में ले रही है, 2 पिक्चर को अकोमोडेट नहीं कर सकती है, नई पिक्चरों को अकोमोडेट नहीं कर रही है। खुद कमिटमेंट अगर 8 हफ्ते का जो है शेयर लेते हैं तो उसके अंदर आना चाहिए कि भैया हम आपको इतना शो देंगे, बीच में आपकी पिक्चर निकाल नहीं दे देंगे। आप आज पिक्चर लग रही है, दूसरे दिन पिक्चर निकाल रहे हैं, दूसरे शो में पिक्चर होगी कि नहीं होगी आपकी गारंटी नहीं है। आप पिक्चर की मेरिट तो देखो, आपको कैसा भरोसा हुआ कि एक लैला मजनू फ्लॉप पिक्चर जो है आज पिक्चर चलेगी? उस टाइम उसने शो नहीं दिए थे, आज क्यों दिए गए? आज उसको 30% इतने 40 करोड़ का धंधा किया ना, तो नई पिक्चर को क्यों ग्रो करने के लिए नहीं देते हो? तो आई थिंक जो है ये मोनोपोली लगा के बैठे हुए ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को, और टोटल जो ना कम्प्लीटली जो ना जिस तरह से ये कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स वाले, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की यूनिटी करके इनकी सप्लाई टोटल बंद कर देनी चाहिए। प्रोड्यूसर को आगे बढ़ना चाहिए। 4-5 लोग जो बड़ी पिक्चरें बना रहे हैं जो है वो लोग अपनी हिम्मत दिखाए और बनाए इंडस्ट्री को सोना। आज 2 पिक्चर लग रही है तो मेरे को 60% चाहिए और 40% चाहिए। क्यों चाहिए भाई? अगर आपको दम नहीं है एग्जीबिटर से लड़ना, आपकी पिक्चर गारंटी है। दूसरे शो में कभी 20 शो दे देते हैं, अचानक 16 शो हो जाते हैं, अचानक 8 शो हो जाते हैं, अचानक 4 शो हो जाते हैं, पता चला दूसरे हफ्ते में पिक्चर ही नहीं चल रही है। तो आप सब पिक्चर को अकोमोडेट करो ना। पहले जब सिनेमा कम थी, टोटल सिंगल सिनेमा कम थी, लेकिन चॉइस ऑफ सिनेमा थी कि मुझे मैथोलॉजी पिक्चर इस सिनेमा में लगानी है, एक्शन फिल्म मुझे स्टंट फिल्म यहाँ लगानी है, यहाँ पे मुझे फैमिली पिक्चर लगानी है, यहाँ पे मुझे किस टाइप की पिक्चर, म्यूज़िकल पिक्चर लगानी है। तो सिनेमा अलग अलग होते थे ना। आप एरिया चूज़ कीजिए और लगाइए, जो टाइप की पिक्चर है उधर लगाइए। आप अगर खुदा है मल्टीप्लेक्स वाले जो बुकर है, साले नौकरी करते हैं और उस हिसाब से जो ना अपना पूरा प्रोड्यूसर को वेडनेसडे तक जो है जवाब नहीं देते हैं। उनको पता नहीं होता बुक माई शो में पिक्चर लगेगी कि नहीं लगेगी। पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर सब सिनेमा में बेचता है। क्यों? जिस सिनेमा में पिक्चर लगेगी नहीं, जिस सिनेमा में शो नहीं है, उस सिनेमा में पब्लिसिटी क्यों जाना चाहिए? आज पब्लिसिटी सब उसका स्टैंडी का भी जो है पैसा लगता है, क्यों जाना चाहिए उधर? ट्रेलर उसी सिनेमा में चले जिस सिनेमा में वो लोग प्रोग्राम 1 महीना पहले बनाए कि ये पिक्चर इस सिनेमा में हम लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को जो है प्रोग्राम देना चाहिए, ये आपकी पिक्चर इस सिनेमा में लगेगी, आप ट्रेलर हमको दो। तो मतलब यहाँ पे दिनेश विजन सही है। दिनेश विजन सही है, बिल्कुल। पिक्चर उसका मालिक दिनेश विजन है। जो भी है उसको देखना चाहिए। मुझे पिक्चर मेरी रिकवरी कहाँ से अच्छी आएगी वहाँ पिक्चर लगनी चाहिए। क्यों 8 वीक का भी शेयर देवे? उनका राइट क्या है? राइट जो है आज 50% जो है फर्स्ट वीक में आप लेके जाते हो, 50% नहीं लेके जाते। बुक माई शो का जो बॉक्स ऑफिस आती है वो किसको मिलती है? इनको मिलती है।
अगर सिनेमा मेंटेन करते हैं तो जीएसटी जो रिकवरी की जाती है उसका भी जो है ना उनको सेटबैक मिलता ही है ना। एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है कि जितनी रिकवर हुई दे दिया, तो जितना ये खर्चा दिखा रहे हैं इनके बुक्स देखने चाहिए कि राइट दिखा रहे हैं कि राइट नहीं दिखा रहे, कितनी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जीएसटी एडजस्ट करने के लिए कितनी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये तो बनाया जा रहा है खर्चा जो है ना, इनको सिनेमा तो बनाते जा रहे हैं तो उनको जो है खर्चा लग ही नहीं रहा है, वो जीएसटी से रिकवरी कर लेते हैं। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें जो है आई थिंक कोर्ट का भी जो डिसीजन है जो ये है, अब मुझे लगता है कि ये लॉ जो है ना मतलब इस तरह से मतलब नहीं होनी चाहिए। पावर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, कमिटमेंट राइटिंग में कोई नहीं है। एंड व्हाट इज़ द राइटिंग कमिटमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, व्हाई कंपल्सरी ही हैज़ टू गिव द पिक्चर। मालिक है, प्लेटफॉर्म है, ओटीटी है, सैटेलाइट है, वीडियो है, यूट्यूब है, सब जगह पे है, सब प्लेटफॉर्म पे लगना चाहिए। अगर पायरेसी में अगर पिक्चर लग जाती है तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कहाँ से लीक हुई? क्योंकि मास्टर जो है सब इन डिजिटल वालों के पास होती है। तो अगर यूट्यूब में या किसी में भी लीक होती है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं केस करते हैं जो इलीगल पायरेसी होती है? वाई दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन दैट? अगर इतनी पावर, इनके पास मसल पावर है, इनके पास मनी पावर है, पब्लिक के पैसे से खेल रहे हैं। अगर इंडस्ट्री बंद कर दो, इनके सिनेमा में पिक्चर सप्लाई नहीं करो, इनका शेयर 2000 से सीधा 400 पे आ जाएगा। यूनिटी जो है दिखाओ, प्रोड्यूसर एक साथ हो जाओ तो पिक्चरें कोई फ्लॉप भी नहीं होगी। क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, अपनी जो है ना सारी चीज़ें देख रहे हैं कि उनका फ़ायदा किस में हो रहा है वो देख रहे हैं। दूसरे के लिए किसी को दर्द नहीं है। अरे आज मुझे दर्द है, कल तुम्हें दर्द होगा तो मैं खड़ा रहूँगा, तो उस दर्द के आगे आओ आप लोग। तो आई थिंक मेरी ये अपील है सब लोगों से, और अपील है मल्टीप्लेक्स वालों के साथ में भी, अन्याय करो, अन्याय मत करो, न्याय करो सब प्रोड्यूसरों के साथ में। आज तुम्हें उसके पास शोकेसिंग बहुत है, तब क्या तुम उसकी पिक्चर नहीं लगाओगे कि तो तुम भूखा मरोगे? शेयर होल्डर्स का जो है विजन के पास 15 पिक्चर लाइनअप है, तो क्या उनकी पिक्चर नहीं लगाओगे? तो तुम क्या दिखाना चाहते हो कि भाई तुम केस करके, आज वो अफोर्ड कर सकता है लड़ना, डिले करके लड़ सकता है, तो दूसरे प्रोड्यूसर का क्या आप हाल करोगे? तो मर्द बनो सब प्रोड्यूसर्स, ना मर्दी मत दिखाओ।